हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू आवर चैनल मिशन पॉसिबल। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और आज हम प्रस्तुत हैं एक नए टॉपिक के साथ, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इससे पहले सीडीपी की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। पहली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पे बात की थी और दूसरी क्लास में हमने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशन है डेवलपमेंट से, वो कैसे इम्पैक्ट करता है उसको डेवलपमेंट को, उसके बारे में बात की थी। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके देख सकते हैं। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है या एक तरह से मैंने बोला है कि मैं सारी सीटेट की प्रिपरेशन 2023 की इसी मिशन पॉसिबल पे आपको कराऊंगी। तो इस उसी कड़ी में ये हमारा अगला वीडियो है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो आज हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आपका प्रिंसिपल है सतत विकास का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब है निरंतर चलता रहना, यानी कि इस सिद्धांत में क्या होता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ये हमेशा क्या होता है, चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। वूम टू टूम जाता है, वूम टू टूम जाता है, वूम टू टूम जाता है, यानी कि गर्भ से आपका ये कब्र तक आपका डेवलपमेंट जाता है। कम या ज़्यादा हो सकता है स्टेजेस के हिसाब से। जैसे सबसे ज़्यादा आपका प्रीनेटल स्टेज में होता है, फिर इन्फेंसी में होता है, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में होता है, फिर लेटर चाइल्डहुड में थोड़ा विकास की गति धीमी हो जाती है, फिर एडोलेसेंस में जो है बढ़ जाता है आपका विकास। कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट हमारा कभी भी रुकता नहीं है। सतत विकास के सिद्धांत में क्या होता है, हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो वूम टू टूम जाता है, यानी कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है। अब आता है सेकेंड हमारा प्रिंसिपल, प्रेडिक्टेबिलिटी का प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, अनुमान का सिद्धांत। अनुमान का सिद्धांत का मतलब है, जैसे कहावत सुनी होगी आपने कि जो मतलब कि दूध के पाँव पालने में या जो भी इंसान होता है उसके बारे में पहले से पता चल जाता है। हम थोड़ा बहुत अनुमान, उसके जो गुण होते हैं या अवगुण होते हैं, उनको देख के हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति क्या कर सकता है, इसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो अनुमान का मतलब यही है कि जो है हम पहले से अनुमान कर सकते, थोड़ा बहुत एकदम सर्टेन नहीं बता सकते हैं कि ये बंदा आगे जाके यही कुछ करेगा, पर हाँ थोड़ा बहुत अनुमान कर सकते हैं कि हाँ इसमें सिंगिंग का गुण है तो हो सकता है ये अच्छा सिंगर बने, या कोई अच्छा डांस करता है तो हो सकता है अच्छा डांस करे, है ना। तो बस हम थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी में क्या है कि हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रिंसिपल है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि जो भी हम ह्यूमन बींग्स हैं सारे एक जैसे नहीं होते हैं, सब में कुछ ना कुछ असमानताएं होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, जो कि जिसका रीज़न क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की वजह से क्या होता है, हम लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, चाहे बॉडी स्ट्रक्चर हो, आवाज़ हो या थिंकिंग का हो, मतलब कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप में देखने को मिलते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है अलग अलग दर से ग्रोथ करता है, उसकी हर तरीके अलग हो सकते हैं, विकास का दर जो है सारे बच्चों में अलग अलग हो सकता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में यही होता है कि सारे ह्यूमन्स बीइंग अलग अलग रेट से विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, और सबकी एबिलिटीज़ कैपेसिटीज़ अलग अलग हो सकती है। अगला प्रिंसिपल है हमारा दिशा का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये क्लियरिटी चेक करनी कि कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, तो ये आप देखना शुरू कीजिए कि क्या ये क्वेश्चन फंस रहे हैं, जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो आपको कॉन्सेप्ट या टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है, तो आप प्रीवियस एग्जाम में ये चेक कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा दिशा का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, इसमें बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा सेफेलोकॉर्डल, सेफेलोकॉर्डल, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, प्लीज डोंट माइंड। फिर हमारा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल इसको हिंदी में कहते हैं सिरोध, सिरोध पदोमुखी, यानी कि सिर से पैर की तरफ। जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी विकास होता है उनका सिर से पैर की तरफ होता है, सिर से पैर की तरफ। इसे इंग्लिश में कहें तो हेड टू टो, हेड टू टो। ये हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में भी डिस्कस किया है, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, हमारा जो भी डेवलपमेंट होता है सेंट्रल टू पेरिफेरी, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ होता है विकास, या इसको हम ये भी कह सकते हैं ग्रॉस टू फाइन। जो भी विकास होता है ग्रॉस टू फाइन, यानी कि सबसे पहले जो भी हमारा विकास होगा, पहले सबसे हमारी
ग्रॉस जो भी मसल्स होंगी उन पे हम कंट्रोल करना सीखेंगे। उसके बाद हम जो हमारी फाइन मोटर एक्टिविटीज़ होंगी उन पे हम काम करना सीखेंगे, उन पे कंट्रोल करना सीखेंगे। तो ये हमारा था प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे आप लिख सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट संबंध का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब है संबंध का सिद्धांत, यानी कि जैसे हमारे जो भी प्रिंसिपल के डोमेन्स हैं, जैसे कि हमारा है फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, और क्या है हमारा सोशल है और इमोशनल है। ये सारे डोमेन्स आपस में क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी कि किसी एक डोमेन में प्रॉब्लम अगर होगी तो इन सारे जो भी डोमेन है सब पे आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप फिजिकली यानी शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ नहीं है तो हो सकता है आपका किसी और काम में मन न लगे, पढ़ने में मन न लगे, या कहीं बाहर घूमना जाना ना पसंद करे। तो अगर आपका शारीरिक विकास ठीक बेहतर नहीं है तो बाकी के जो डोमेन्स है वो प्रभावित होंगे। या फिर आपका मानसिक विकास, मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं है तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं महसूस करेंगे। सोशल, अगर आप सोशल सामाजिक रूप से आपका बिहेवियर नहीं अच्छा है, स्किल बिहेवियर या प्रॉब्लम बिहेवियर आप ज़्यादा करते हैं तो उसका भी प्रभाव आपका कहीं ना कहीं फिजिकल और कॉग्निटिव डोमेन पे देखने को मिलेगा, इमोशंस पे भी देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा इसका मतलब है कि इंटर रिलेशन का, कि जो भी हमारे प्रिंसिपल्स के डेवलपमेंट के जो भी हमारे डोमेन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये अलग नहीं होते, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट है सिद्धांत एकीकरण का सिद्धांत, इंटीग्रेशन का सिद्धांत। ठीक है, कई बार क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन और इंटर रिलेशन दोनों को एक समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बेसिकली ये बैलेंस, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये संतुलन का सिद्धांत है। यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं वो क्या होता है, जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हमें कोऑर्डिनेशन की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं तो उसी समय आपको पैडल भी मारनी है, सामने देखना भी है कि आप किसी से टकरा ना जाए, आपको कोई सामने आता है तो आपको ब्रेक भी लगाना है ना। तो इंटीग्रेशन में बेसिकली क्या होता है, एकीकरण। जो भी आपका शरीर है, जितनी भी मसल्स है हमारी, जो भी पार्ट्स हैं वो एक होके काम करते हैं, एकजुट होके कार्य करते हैं। कोऑर्डिनेशन बैलेंस का ही प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद हम आते हैं मैच्योरिटी का सिद्धांत। आपका आता है परिपक्वता, जिसे मैच्योरिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं परिपक्वता। हिंदी में इसलिए लिखा है ताकि हिंदी वालों को कोई परेशानी ना हो। परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी का सिद्धांत, मैच्योरिटी, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा मैच्योरिटी है ये डेवलपमेंट के साथ साथ बढ़ती है। जैसे कि आप 5 साल की एज में हैं तो उस एज के हिसाब से आप कुछ और सीखेंगे, उसके लेवल्स के हिसाब से कुछ अलग चीज़ें आपको करने के लिए निर्धारित हैं। आप 15 साल की उम्र में हैं तो आपसे कुछ अलग करने की आशा की जा सकती है ना। जैसे आप 5th क्लास में हैं तो आपसे यही आशा की जाएगी आप नॉर्मल से स्कूल जाएँ, घर आएँ, खेलें, खाए पिए, नॉर्मली दिनचर्या के काम करें। लेकिन आप जब 15 ईयर्स के ओल्ड हो जाएंगे तो आपसे हो सकता है थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्टेशन बढ़ जाए। तो ये है कि मैच्योरिटी आपकी डेवलपमेंट के साथ साथ बढ़ती है। जैसे आप 5 साल की उम्र में हैं उस वैसे 15 साल की उम्र में नहीं होंगे, जैसे 15 साल की उम्र में है वैसे 50 साल की उम्र में नहीं होंगे। हर एज में आपकी जो भी आवश्यकताएं होंगी, नीड होंगी, और जो भी सोच समझ अनुभव होंगे वो बढ़ते रहेंगे एज के हिसाब से। ठीक है, तो मैच्योरिटी में सीधा सा यही है कि जो भी हमारा मैच्योरिटी होती है हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाके उसको देख सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण में सिंपल सा है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इसमें क्या है, बेसिकली जो भी ह्यूमन बीइंग है, हम लोग जो भी हैं, ये क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ज्वाइंट प्रोडक्ट है। यानी कि डेवलपमेंट क्या है, H×E। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बिना हम कुछ भी नहीं है, दोनों का ही हमारे प्रिंसिपल वो डेवलपमेंट में क्या है, प्रिंसिपल लिखा है तो बार बार प्रिंसिपल ही आ रहा है दिमाग में। डेवलप जो भी हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, यानी कि अनुवांशिकता और पर्यावरण, दोनों का ही प्रभाव इस पे पड़ता है हमारे डेवलपमेंट पे। जो भी हेरिडिटी से, जीन से जो भी हमें गुण विशेषताएं मिली हैं वो
पर्यावरण क्या करता है, ब्रॉड लेवल पे ले जाता है, प्रोग्रेस करता है उसमें, है ना। तो हेरिडिटी यानी कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए हेरिडिटी, आपको हेरिडिटी में जीन्स अच्छे मिल गए, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन पर्यावरण में क्या हुआ, आपको स्कूल जाने का मौका ही नहीं दिया गया या कोई एक्सपोजर ही नहीं दिया गया, माहौल आपको अच्छा नहीं मिल पाया, तो हो सकता है आप बेहतर ना कर पाए, भले ही आप माइंडली कितने ही प्रिपेयर क्यों ना हो, कितना ही स्ट्रांग आपका माइंड हो, लेकिन हो सकता है कि आप एवरेज एवरेज आपकी बुद्धि एवरेज भी है और आपको एक्सपोजर अच्छा मिल गया है, तो आप बेहतर कर सकते हैं। तो सीधा सा फंडा है कि जो डेवलपमेंट है वो H/E, यानी कि हेरिडिटी और मोमेंट दोनों का क्या है, ज्वाइंट प्रोडक्ट है, ठीक है। जटिल अन्योन क्रिया से डेवलपमेंट होता है हेरिडिटी और मोमेंट। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, हर बार इससे पेपर में क्वेश्चन आता है, इसको आप जरूर प्रीवियस ईयर पेपर तो जरूर सॉल्व करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके एग्जाम के लिए। मैंने भी प्रीवियस ईयर पेपर देके ही एग्जाम क्वालिफाई किया है, 120 मार्क्स है मेरे। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण का सिद्धांत हो गया। फिर प्रजातीय सामान्यता। प्रजातीय सामान्यता का मतलब है, प्रजातीय समानता यानी कि जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, पैटर्न, सब में विकास का जो पैटर्न होगा वो सेम होगा, जो पैटर्न होगा यूनिफॉर्म पैटर्न, इसको हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म पैटर्न का सिद्धांत, ठीक है। कहने का मतलब है अमेरिका और इंडिया, ठीक है, जैसे अमेरिका और इंडिया दो कंट्री हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो इंडिया का बच्चा होगा वो अलग तरह से ग्रो करेगा या जो अमेरिका का बच्चा होगा वो कुछ अलग तरीके से कुछ ग्रो कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, जो भी पैटर्न है सब में सेम है। यानी कि अगर यहाँ का बच्चा पहले बैठना सीखेगा तो ऐसा नहीं यहाँ का बच्चा उठते ही जन्म लेते ही दौड़ना शुरू कर देगा, है ना, ऐसा नहीं है, पैटर्न सब में सेम होगा। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे डिले हो सकता है, कोई बच्चा जल्दी विकास कर जाएगा, कोई बच्चा 12 महीने में भी नहीं बैठ पाता या चल पाता, कुछ बच्चे 9 महीने में चलना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पैटर्न सेम होता है, बस ये टाइम पीरियड कम या डिले हो सकता है थोड़ा, ठीक है, पैटर्न बाकी सब में सेम होता है। प्रजातीय समानता है जो ह्यूमन बींग्स का जो रेट है, जो पैटर्न है, रेट नहीं, जो पैटर्न है वो सब में सेम होगा, ठीक है, सब में अलग अलग नहीं होगा, पैटर्न सब में सेम होता है, बस रेट अलग अलग होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन में पूछता है कि विकास की दर सब में सेम होती है अलग अलग, तो आपको बताना है रेट अलग होती है पर पैटर्न हमेशा सेम होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्रिंसिपल, नेक्स्ट प्रिंसिपल है सामान्य से जटिल। सामान्य से जटिल का मतलब है जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक, ये है सामान्य से जटिल। इसमें क्या होता है, विकास क्या होता है, जो भी हमारा सामान्य से जटिल की ओर होता है। यानी कि एक छोटे बच्चे को आप देखते हैं, उसका जब पूरा बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता है या हेड पे कंट्रोल नहीं होता, वो अपनी पूरी बॉडी के साथ रोता है, पूरी बॉडी के साथ हंसता है, हिलता डुलता है, लेकिन जब धीरे धीरे उसको कंट्रोल आने लगता है तो वो स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेसिफिक जो भी पार्ट होते हैं उनका यूज करता है, ठीक है। तो सामान्य से जटिल में बेसिकली यही है कि धीरे धीरे हम क्या करते हैं, जनरल से स्पेसिफिक की ओर ग्रो करते हैं, विकास करते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है स्पाइरल वर्सेस लीनियर। स्पाइरल वर्सेस लीनियर में क्या है, जो भी हमारा विकास है, डेवलपमेंट है, वो स्पाइरल है, यानी कि इस तरह से है, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा, लेकिन रुकेगा नहीं, ठीक है। कभी कम होगा किसी एज में, जैसे हम अभी हमने बात की थी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में, जब हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात की थी, तो उसमें जैसे हमने आपको बताया था प्रीनेटल में क्या होता है, विकास सबसे ज़्यादा होता है। फिर आपका इन्फेंसी में होता है उससे प्रीनेटल से थोड़ा सा कम। फिर आपका होता है अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, इन दोनों से कम होता है विकास। फिर आपका लेटर चाइल्डहुड में आके विकास थोड़ा सा स्लो हो जाता है, आप थोड़ा सा स्लो कर देते हैं विकास, पर कम नहीं होता है या रुकता नहीं है, ठीक है। फिर आपका एडोलेसेंस में क्या होता है, फिर से विकास आपका तेजी से होने लगता है। तो स्पाइरल का मतलब है जो विकास हमारा स्पाइरल है, कभी ज़्यादा कभी कम कभी ज़्यादा, लीनियर नहीं है, यानी कि एक रेखा में नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5 साल की उम्र में आप जैसे थे 15 साल में भी वैसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ आप में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसे आप देख भी सकते हैं अपने ही घर में या अपने आप में हो रहे परिवर्तनों को आप धीरे धीरे एज के साथ देखेंगे कि आप आज जो हैं 10 साल पहले हो सकते, सॉरी 5 साल बाद या 10 साल बाद आप ऐसे ना हो, आपके अनुभव में वृद्धि होगी, विकास में भी वृद्धि होगी, है ना। तो प्रिंसिपल क्या है, स्पाइरल वर्सेस लीनियर, यानी कि लीनियर नहीं है, एक रेखा में नहीं होता है, ये क्या होता है आगे पीछे, मतलब कि क्या होता है कम या ज्यादा होता रहता है, और रिवर्सिबल नहीं है, ऐसा नहीं आप पीछे चले जाएं, आप 15 साल के थे तो आपने बैक गियर ले लिया, आप 10 साल के हो गए, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। 15 के तो 20 के होंगे, है ना, मोडिफिकेशन संभव है, थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप बॉडी फिट नहीं है
तो आपने अच्छा खाना पीना अच्छा ले लिया, पौष्टिक आहार ले लिया, तो आप फिट हो गए। पर ऐसा नहीं कर सकते ना कि पीछे चले गए, रिवर्सिबल नहीं है, मॉडिफिएबल है डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, आज हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात की है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है। और आप धीरे धीरे नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, नोटिफिकेशन तो आपको मिल ही जाएगा अप्रैल में देखने को, सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाएगी। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि फिर आपके नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा, और अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आज हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात किया, अगले वीडियो में हम सोशलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और एक सेशन ऐसा रखेंगे जिसमें डेवलपमेंट से रिलेटेड जितना भी हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे पता चले, आपको भी विश्वास हो कि हाँ क्वेश्चंस आता है, जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए आवश्यक है, इससे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आशा है आप सब अपनी तैयारी अच्छे से शुरू करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको सीटेट की पूरी प्रिपरेशन मिशन पॉसिबल के द्वारा कराई जाएगी।